दोस्तों, अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग अपनी स्टडीज को किस प्रकार से स्टार्ट करें और किस प्रकार से एग्जीक्यूट करें ताकि आप लोग का जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सको। अब बेहतर का मतलब क्या होता है कि आप लोग हमेशा से जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमेशा टॉप करने के बारे में सोचते होंगे, वो एटलीस्ट सोच रहे होंगे कि मेरे 90% आ जाए और ये 90% आप लाके बहुत अच्छी तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे अपने ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है। अब आपको वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके राहुल सर है यहाँ पे, JR कॉलेज चैनल है यहाँ पे, आप लोग को सारी चीजें बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर साइंस स्ट्रीम के लिए तो आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दिया, हर मंथ क्या करना है बता दिया, हमारे लिए वीडियो कब आएगा? तो यार आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में लेके पूरा फरवरी मार्च मंथ तक आप लोग को कैसी प्लानिंग करनी है ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स और भी जबरदस्त तरीके से जाए। तो वीडियो के लिए तैयार हो तो वीडियो को लाइक करके, अच्छा सा कमेंट करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि भाई आप लोग को पता है कि जून महीना जो है ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मतलब आपको ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऑलमोस्ट आखिरी दिन को दे रहा हूं। ठीक है। अब मुझे एक चीज तो पता है कि भाई हमारा क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? जून मंथ खत्म हो रहा है, लेकिन जून में जो भी एक दिन बाकी है, आज जो ये वीडियो देख रहा होगा, जून मंथ चल रहा होगा, अगर अभी तक जुलाई ऑफिशियल तौर पे नहीं आया होगा, तो आप जून मंथ में या फिर जुलाई में भी अगर आप आ गए हो तो एटलीस्ट शुरुआत में आप क्या काम कर सकते हो? 2 से 3 चीजें जो आपको करनी है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कलेक्ट योर स्टडी मटेरियल। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट बुक तक खरीदा नहीं होगा, और अगर खरीदा भी होगा तो और भी जो बहुत सारी चीजें होती है ना साथ में, जो स्टडी करने के लिए आपके पूरे ईयर के लिए जरूरी है, वो सब चीज आप लोग को खरीदनी पड़ेगी या फिर आपको कहीं ना कहीं से कैरी लेनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। तो वो स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा मैं थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा है आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल। आप कमेंट कर देना अगर आप किसी भी प्रकार का टाइम टेबल फॉलो करते हो कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, कॉलेज से इतने बजे आना है, ट्यूशन लगाया है आपने, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आने के बाद इतना ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पे देखना है, JR कॉलेज यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। पता है ना, इस चैनल पे आपके लिए पूरे कॉमर्स का सब कुछ पढ़ा रखा है हमने इस यूट्यूब चैनल पे। आप आराम से हमारे चैनल पे आके पूरा परफेक्ट पढ़ाई कर सकते हो, चाहे एसपी हो, OCM हो, BK हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो, सब कुछ पढ़ाया बच्चा। ठीक है ना। तो आप लोग को यह चीज समझना पड़ेगा कि आप लोग को अपना शेड्यूल बना के चलना, जिसका शेड्यूल होता है वो अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से फॉलो करता है और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देता है। दूसरा है आपका जज्बा, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट। जब तक आप खुद डिसाइड ना कर लो कि मेरे को 90% निकालना है, मेरे को 85% निकालना है, एक मन में कमिटमेंट ना लाओ और उसके काम करने के लिए डिटर्मिनेशन ना लाओ, तब तक कोई चीज, कोई कितना भी मैं अच्छा स्ट्रैटेजी बना के दे दूं, आप लोग को मोटिवेशन दे दूं, कोई काम नहीं आएगा। आप लोग को क्या करना है, पूरा का पूरा समर्पण देना है पूरे साल। एक ही तो साल है यार, जून बीत चुका है, जुलाई से लेके आप लोग को दिसंबर जनवरी तक पढ़ाई करना है, फिर आप लोग का फेब में एग्जाम हो जाएगा, मार्च से आप लोग फ्री हो जाओगे, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, बड़े हो जाओगे, मजे करोगे। ये सभी लोग को पता है। यही एक आखिरी साल बोल लो, आखिरी पड़ाव बोल लो, इसके बाद आपकी दुनिया जो है वो स्वीट हो जाती है। ठीक है। पढ़ाई करना ज्यादा प्रेशर सिर्फ इसी दौरान ही होता है, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करो। ठीक है। अब आप स्टडी मटेरियल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो स्टडी मटेरियल कौन कौन सी आपके लिए जरूरी है? तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले आप लोग को चाहिए बुक्स। अब बुक्स क्या होता है सभी लोग जानते हैं। तो हमारे लिए, अगर मैं 12th कॉमर्स के लिए बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टेक्स्ट बुक। यानी टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो SP हो, OCM सब्जेक्ट हो जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, बुक कीपिंग जिसको अकाउंट्स भी बोला जाता है, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर अगर आपने SP नहीं लिया है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, चाहे 1 हो 2 है, ठीक है ना, ये सारा सब्जेक्ट का आपके पास बुक होना चाहिए। और फ्री कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। आप आराम से वीडियोस को देख के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। पता है ना कौन पढ़ाता है? गौरव सर पढ़ाते हैं, और BK जो है हमारे, जो शोएब सर है, वो पढ़ाते हैं। ठीक है ना। और डाइजेस्ट वगैरह आप लेना चाहते हो नोट्स को प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप ले सकते हो, उससे याद कर सकते हो। आप में से कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्यूशन क्लासेस लगाया होगा। कॉमर्स के बच्चे वैसे तो कम क्लासेस लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 12th कॉमर्स का क्लासेस लगाते हैं। तो मुझे आप लोग बताना कि आपके शहर में या फिर आप लोग ने अगर क्लास लगाया है कि नहीं लगाया है, और लगाया है तो कितना प्राइस है, क्योंकि मैंने पता किया है, क्योंकि बट ऑब्वियसली हम स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, बातें होती रहती है। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि 20,000 के नीचे ना पूरे कॉमर्स का, 12वीं कॉमर्स का कोई सिलेबस पढ़ाता ही नहीं है। 20,000, 30,000, देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होती है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट होती है, उससे नीचे चार्ज करते ही नहीं है। तो यार आप लोग बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, मैं, मेरे को ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं ऐसे भी बच्चे होते हैं फिर क्लासेस वगैरह जाने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं
कि हमने आपके लिए कोर्स बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप 12th के स्टूडेंट हो ना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो ना, ध्यान से सुनना। हमने यानी मैंने और गौरव सर ने मिलके और हमारे जो न्यू बीके के सर हैं शोएब सर, हमने मिलके एक ऐसा कोर्स बना लिया है, एक ऐसा रिकॉर्डेड कोर्स डिजाइन किया है जिसका प्रिपरेशन आप पूरे साल करोगे ना, पूरा वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, जो हर हफ्ते लाइव होगा, उस लाइव में एनरोल होकर डाउट सॉल्व कराओगे। ये आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक 40-50-60% लाने वाले स्टूडेंट है ना, सीधा आपको 80 to 90% पहुंचा देगा। और ये हमारे गारंटी है भाई। गौरव सर का ट्रेडमार्क है, आप जानते ही हो, हमारे कॉमर्स के पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉमर्स के टीचर, बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ा मैं 2 मिनट में हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो कोर्स कहां मिलेगा आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है दोस्तों, JR कॉलेज नाम का एक एप्लीकेशन है, यानी कि जिस चैनल, यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो, JR कॉलेज नाम है, उसी नाम से हमारा एक एप्लीकेशन यानी ऐप भी है। आप प्ले स्टोर से जाके, प्ले स्टोर में जाओ, JR कॉलेज नाम सर्च करो, आपको मिल जाएगा हमारा ऐप, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, ईमेल आईडी या फिर जो भी चीज पूछेगा उसमें डाल देना, रजिस्टर हो जाना, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद आईडी पासवर्ड डालोगे लॉगिन वाले में, तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद ऐसा दिखेगा। साइंस के लिए अलग बनाया मैंने, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए, सबके लिए अपना अपना फोल्डर है। तो आप लोग कॉमर्स वाले हो, जैसे ही इस कॉमर्स के फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा 11th या 12th, तो आपको 12th पे क्लिक करना है और 12th के बाद आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है। और वो पेड कोर्स कौन सा है बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगेन ध्यान से देखना कि ये जो पोर्शन है स्टडी नोट्स, इसमें आपके लिए बहुत सारी फ्री नोट्स अवेलेबल है। 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपको ही बोल रहा हूं, आपके लिए ओसी हम, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, एसपी, इसके अंदर आपके लिए फ्री नोट्स है और कुछ क्वेश्चन बैंक भी है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं। आप जाके एनरोल कर लो। इस ऐप को जितना हो सके डाउनलोड करना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबको बोलना भाई डाउनलोड करने के लिए, सबको बोल दो डाउनलोड कर लो और आके फटाफट से वो फ्री नोट्स का फायदा ले लो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो पेड कोर्स के अंदर, तो जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया है दोस्तों, आपके लिए एक पेड कोर्स बनाया है और उस पेड कोर्स का जो नाम हमने रखा है, उस बैच का जो नाम है वो है 12th एसेट बैच। पता है ना, कॉमर्स में एसेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपको सालों साल एक, मतलब बोलते हैं ना, एक प्राइस देके जाए, ठीक है ना। तो हमारा वो लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, इट इज ए एसेट, और ये एप्रिशिएटिंग एसेट है, नॉट डेप्रिशिएटिंग। थोड़ा बहुत कॉमर्स तो मैं भी जानता हूं। तो एप्रिशिएटिंग है, मतलब इससे आप पढ़ के आपके मार्क्स जो होंगे वो डेफिनेटली एप्रिशिएट होंगे। ये कोर्स के अंदर आप लोग को पूरे हर सब्जेक्ट का, यानी एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट का फुल सिलेबस का वीडियोस मिलेगा। और हर हफ्ते हमारे इस ऐप के अंदर लाइव सेशन होगा। हर हफ्ते आपको एक लाइव मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जो भी टीचर्स वहां पे पढ़ाएंगे। अब इस पूरे जो बैच है, इसका पूरे साल का जो प्राइस है, फिलहाल जो चल रहा है 2499 चल रहा है प्राइस, यानी 2499 प्राइस है। और अगर आप हमारे लॉयल मेंबर हो और पहले फर्स्ट 500 में अगर आते हो, तो आप खाली कूपन कोड में ऑप्शन आएगा आपको डालने का, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, जब आप ऐप में जाओगे, इस कोर्स को देखोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, तो आपको कूपन कोड का भी वहां पे ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट 500 पूरा कैपिटल में रहेगा, नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, सिर्फ इतना डाल देना और आपका ये जो प्राइस है ये भी कट हो जाएगा। और ये प्राइस आपको सिर्फ 1999 में आपको पूरे साल पढ़ने मिलेगा। तो इमेजिन करो, आप इसको 12 से डिवाइड करो, पूरे साल से डिवाइड करो, कितना होता है, ठीक है ना, 150-200 रुपया आता है भाई पर मंथ की अगर मैं बात करूं। तो इमेजिन करो, इतनी सी प्राइस में हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं कॉमर्स के लिए। तो जरूर से आ जाना और ये स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेना। समझ में आ गया? तो ये जून जुलाई के शुरुआत के मंथ में ये काम कर लेना जरूर, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आ जाना। ओके, अब आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आगे बढ़ता है। और एक और चीज ये है कि हमने ना हमारा हेल्पलाइन नंबर बना रखा है, कॉमन है सबके लिए, ठीक है ना, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई कोर्स के बारे में, कोई ऐप के बारे में जानकारी हासिल करनी है, कैसे खरीदना, क्या है, कोई भी डिटेल पूछना है, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ये नंबर देख लेना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे की शेड्यूल की। तो जून आपने देख लिया, अब आ जाता है आपका जुलाई मंथ। जुलाई मंथ तो शुरू हो ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका फाउंडेशन को मजबूत करना है। क्योंकि 12वीं कॉमर्स लोग सोचते हैं कि यार साइंस के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। देखो, मैं तो साइंस का प्रोफेसर हूं, करेक्ट है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि साइंस का सिलेबस भी मैंने देखा है और कॉमर्स का सिलेबस भी देखा है, करीब से फॉलो करता हूं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। यानी 12वीं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और शुरुआत में जो इंसान ज्यादा पढ़ता है वो डेफिनेटली उसको रिवीजन करने में बाद में आसानी होती है। ऐसा बर्डन नहीं आता कि भाई लास्ट लास्ट में इतने सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ने के लिए, तो वो बर्डन नहीं आता। तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेजेस में भी अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स फॉलो करो, टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या फिर आपके बीके का पोस्टिंग वाले सम होते हैं, बीच बीच में भी होते हैं, वो सब चीज को याद करना। और दिन में कम से कम 2 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना है। तो ये चीज आपको जुलाई से शुरू कर देना, यानी फाउंडेशन बनाना शुरू कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जुलाई के बाद कौन सा आता है, अगस्त का मंथ। अब अगस्त का मंथ एक ऐसा मंथ है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कॉलेज खुल के भी आपको 1-1.5 महीना हो गया रहेगा, मतलब कोई
डिस्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं है। तो बस पढ़ना 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 है, यानी मैक्सिमाइज योर सिलेबस, जितना हो सके मैक्सिमम सिलेबस पढ़ने की कोशिश करो। अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो और लगभग कोशिश करना कि 40-50% सिलेबस यहीं पढ़ के खत्म कर दो। अगर आपके एसपी में मान लो 12 चैप्टर है एग्जांपल के तौर पे, तो 12 में से कोशिश करना कि 5 से 6 चैप्टर ना आपका अगस्त खत्म होते होते आपका कंप्लीट हो जाए। क्यों क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि सितंबर के बाद जो है ना थोड़ा फेस्टिवल्स आने लगते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि ये भी कर लेता हूं, गणेश चतुर्थी आ जाता है, ठीक है ना, फिर और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, उसके बाद दिवाली वैकेशन आने लगता है अक्टूबर वगैरह में, तो ये चीजें दिक्कत देती है। और दिसंबर आ गया मतलब टाइम खत्म, फिर जनवरी में आपका प्रीलिम्स ओरल वाइवा और फरवरी में आपका एग्जाम। तो इसीलिए जितना हो सके कोशिश करना कि लगभग 40-50% सिलेबस पढ़ लेना। जो भी आपका कॉलेज होगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसका टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना। आपको पता ही है कि अगस्त के महीने में जनरल तौर पे कॉलेज वाले क्या करते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो करवाते हैं। तो अपना जो स्कूल में आपका जो एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसको प्रॉपर तरीके से देना। इससे क्या पता चलता है, इससे हमारी कमजोरी पता चलती है। मान लो कि मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दे दिया, जो भी आए थे 3-3 चैप्टर आए थे, मैंने पढ़ा 3-3 चैप्टर, एग्जाम दे दिया। अब मुझे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स मिले, तो जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिले होंगे उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये अगस्त महीने में आपको ये कोशिश करना है और रिवीजन भी करते रहना बीच बीच में। ऐसा नहीं कि याद करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो फिर आगे कुछ नहीं। आपको रिवीजन भी बहुत जरूरी है, तो जितना रिवीजन करोगे उतना चीजें माइंड में रहेगी। उसके बाद आता है सितंबर का महीना। इसमें पूरी कोशिश करना है कि जो सिलेबस है उसका कम से कम हाफ पोर्शन हो जाए। इसीलिए आप लोग का जो दिवाली के पहले एग्जाम होता है, जिसको हाफ ईयरली एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं, उसके लिए समझ लो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। और कोशिश करना कि जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसी प्रकार का प्रिपरेशन रखना, बीच बीच में रिवीजन प्रॉपर करना, मिस्टेक्स को प्रॉपर एनालाइज करो। जैसे मैंने बोला वीक सब्जेक्ट को फोकस करो, ज्यादा कोशिश करो उसमें, और हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना आपके वीकर सब्जेक्ट को आपको बेटर बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका अक्टूबर का महीना। अब इसमें थोड़ा दिवाली वगैरह भी आ जाते हैं, करेक्ट ना, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो लोग बिजी हो जाते हैं। तो दिवाली के पहले आपको एक एग्जाम रहेगा जो कि होगा हाफ ईयरली एग्जाम। उसमें लगभग 50% से ज्यादा सिलेबस आता है। तो कोशिश करना है कि उसमें जितना परसेंटेज निकाल पाओ उतना निकालो। क्यों? काउंट तो नहीं होगा, कहीं पे भी काम नहीं आएगा वो परसेंट, लेकिन वो परसेंटेज से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आप 80% भी निकालते हो हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहां 80 निकाल सकता हूं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो अभी भी 2-3 महीना बचा है, उसमें और पढ़ के मैं बोर्ड एग्जाम में 90% भी निकाल सकता हूं। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के आते हैं, पता है ना, साइंस वाले को लिए थोड़ा टफ हो जाता है, 12वीं में 90% निकालना बहुत बहुत बड़ी बात। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे अगर मेहनत करोगे ना तो पॉसिबल है। इस साल हमने लाइव रिजल्ट चेकिंग किया था यूट्यूब पे, जेआर कॉलेज पे, इसी चैनल पे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। तो कोशिश करना कि यहां पे सिलेबस जो है आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम जब हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलता है, दिवाली वैकेशन मिलता है। तो दिवाली वैकेशन कितने दिन का होता है? लगभग 10-15 दिन का आपको वैकेशन मिलता है, जिसमें 5 दिन आप एंजॉय कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेस्टिवल है, एंजॉय करो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम क्या करना है, 8 से 10 दिन इसमें आप क्या करोगे, रोज के 7 से 8 घंटा जो है आप स्टडी करोगे। तो 7 से 8 घंटा स्टडी मतलब क्या, 2 घंटा वीडियो देख लिया, कंसेप्ट समझ में आया, फिर 2 घंटा उसको बाय हार्ट किया, क्वेश्चन आंसर्स को याद किया, और फिर 2 घंटा उसको रिवीजन किया, 1 घंटा रिवीजन किया। तो कम से कम 7-8 घंटा करोगे तो आप बाकी लोग से कई ज्यादा आगे निकल जाओगे। और ये कोशिश करना कि अक्टूबर खत्म होते होते या फिर नवंबर की शुरुआत होते होते आपका पूरा सिलेबस याद करके हो जाए, मतलब एटलीस्ट 80% 90% तो हो जाए। तो वही काम आपको कब आएगा, ये नवंबर के महीने में आएगा। यानी कि रिवीजन जो है शुरू करना पड़ता है इस महीने से, क्योंकि दिसंबर में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, जनवरी में भी बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2026 के उठा लो, 25 के उठा लो, 24 के उठा लो, 23 के उठा लो, 22 के उठा लो। इन जो पेपर्स होते हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके आंसर्स को आप बाय हार्ट करना शुरू कर देना। तो ये काम आप ये नवंबर मंथ से स्टार्ट कर देना। कुछ आपके इसमें अगर कुछ फॉर्मूला बनता है, जैसे बीके में या फिर मैथ्स होगा तो मैथ्स में कुछ डायग्राम्स हो जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करते रहना। और कोशिश करना कि मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है कि खुद से ही खुद का एग्जाम लेना। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रीवियस ईयर 2026 का एसपी का पेपर डाउनलोड किया, गूगल पे मिल जाएगा। एसपी का पेपर डाउनलोड किया और मैंने एक आंसर शीट मार्केट से खरीद के लाया, और एग्जाम 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, तो वो टाइमिंग लगा दिया, स्टॉप वॉच मोबाइल में लगा दिया, और खुद से पेपर लिखने बैठ गया विदाउट एनी चीटिंग। कोई भी चीटिंग नहीं करना, खुद से एग्जाम दे रहे हो ना, और वो लिखो। 2 घंटे के बाद सब कुछ बंद कर दो एकदम स्ट्रिक्टली, और फिर उसको अपने आंसर की जो आपके पास होगा या फिर डाइजेस्ट नोट्स जो भी होगा आपके पास, उससे देखो कि भाई आपने कितना राइट लिखा, और खुद को मार्क्स दो। यानी 80 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप चेकआउट करो, और इससे खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरे क्या मिस्टेक्स हो जा रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट होता है, ये करके देखो। बहुत सारे बच्चे, टॉपर बच्चे करते हैं ये चीज। उसके बाद दिसंबर का महीना आपके प्रैक्टिकल या फिर ओरल वाइवा एग्जाम जो होते हैं वो यहां से शुरू होता है। प्रीलिम्स एग्जाम खासकर बहुत सारे
जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे 10वीं में आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, वैसे ही 12वीं में भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं। किसी किसी कॉलेज में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें कोशिश करना पूरा पूरा सिलेबस याद करने का कोशिश करना, 3-3 घंटा 4-4 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। टाइम मैनेजमेंट भी फोकस करना। वैसे हम एक टाइम मैनेजमेंट का अलग से एक कोर्स लाने वाले हैं हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर, जेआर कॉलेज के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला कि जेआर कॉलेज का ऐप डाउनलोड करके रख लेना, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में ही मिलेगी, और जो पेड कोर्स है वो तो है ही। तो अच्छा लगे तो जरूर से आ जाओ, ऐप पे तो सबको आ जाना यार, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सारी चीज सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जनवरी का महीना। यहां से थोड़ा सा चैलेंजिंग चीजें शुरू होती है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम लगभग खत्म हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे आपका शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल्स। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, या फिर ओरल एग्जाम होता है, वाइवा एग्जाम होता है, ये शुरू हो जाता है, तो इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो जनवरी में जितना हो सके भाई कुछ नया याद करने मत जाओ, नो न्यू बुक्स, कोई बुक्स नया मत करो। रिवीजन डेली करना, जो चीजें हैं, फॉर्मूला नोटबुक बनाया होगा तो उसको फॉलो करना, और कम से कम 10-15 पेपर जो है उसको सॉल्व करो यार, जितना हो सके सॉल्व करो। मतलब मिनिमम, ये मैक्सिमम बोला मैंने, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर आप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और फिर वो महीना आ जाता है जिसका सबको इंतजार है, जो कि है आप लोग का फरवरी का महीना। ठीक है, ये फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है दोस्तों जिसमें हर बच्चा डरता है यार, हर बच्चा, जिसमें ना आपका प्रेजेंटेशन, अभी जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ था, देखो मैंने मिटा दिया, लेकिन यहां पे मैंने लिखा हुआ था, क्या लिखा था, क्या लिखा था कि भाई हर साल ना आप लोग का जो एग्जाम होता है, 12वीं की बात करूं तो वो लगभग 10 या फिर 11 फरवरी से शुरू हो जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि भाई 10-11 फरवरी से अगर 12वीं का बोर्ड शुरू हो रहा है, तो हमारे पास फरवरी में तो बिल्कुल टाइम नहीं है, 8-10 दिन टाइम है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जितना अच्छे से सो सकते उतना सो, रिवीजन करो, हेल्थ पे ध्यान दो, और एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहो। बस इतना ही करना है, बाकी टेंशन कुछ नया पढ़ने मत जाओ, टेंशन ज्यादा मत लो, क्योंकि हेल्थ अगर खराब हो गई तो जो 12वीं में आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। मेरी तरफ से बस इतना बोल सकता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके अच्छे से पढ़ो। आपके राहुल सर और पूरी जेआर कॉलेज की टीम, हमारे गौरव सर और पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट की टीम आपके लिए है, और पूरा साल आपके लिए मेहनत करेंगे, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। और शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि हमारा जेआर कॉलेज का जो ऐप है बच्चा, सभी बच्चे लोग क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ताकि कुछ फ्री जो आपके लिए मैंने कंटेंट डाल रखा है वो आपके लिए फायदा हो जाए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और हमने कॉमर्स इस वाले फोल्डर के अंदर कुछ कोर्स लॉन्च किया है, तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस कोर्स को जरूर से परचेस कीजिए, पूरे साल हमसे पढ़ाई कीजिए मात्र इतने प्राइस के अंदर, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कोर्स, जितना हो सके आपको फायदा मिलेगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूं जितना हो सके अपने सभी 12वीं के कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, और फर्स्ट टाइम चैनल का आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।